जानते हैं कि बाद में संतान की बारी है और मैं सोच रहा हूं उसे देखा तो हूं नहीं, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे आएगा, कैसे मैं पहचान पाऊंगा, यही मैं सोच रहा हूं। देवर्षि नाम ने महाराज बिल्कुल सीधी सी बात है, तो जानते हो कैसा होगा। आज जब उसी समय देवर्षि नारद कंस से बतलाते हुए कहते हैं कि हे महाराज वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। आज जानते हो क्या हुआ, जब कंस ने सुना देवर्षि नारद के मुख से काला काला होगा, तो उसी दिन से ये बात उसके मन में बैठ गई। अब हर काली वस्तु से उसे डर लगने लगा। जैसे कोई काली वस्तु देखता था ना, वो भयभीत हो जाता था। अगर भोजन करता तो दाल में जीरा ले लेता था, फिर डर जाता था, तुरंत उसे दूर करता था। रात दिन काली वस्तु से उसे बड़ी डर लगने लगी। शुद्ध जी कहते ईश्वर, आज कंस अपने मन में विचार कर रहा है, अपने महल में बैठा हुआ है, और उधर देवर्षि नारद वापस अपने स्थान को चली गई। सुखदेव जी कहते राजन तब तक होता क्या है कि इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगताधार। सुखदेव जी कहते राजन आज जानते हो क्या हुआ। देखते ही देखते हुए जेल खाने के सामने की तरफ दीवार बड़ी जोर से बिजली की तरह चमक रही है। देवी देव की वसुदेव हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगी है, जेल खाने में पड़े हैं। तब तक देखते ही देखते हमारे गोविंद चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। और जैसे देवी देव की वसुदेव ने भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा, आज दोनों उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं, आंखों से आंसू बहने लगा। ऐसे लगा कि जैसे वसुदेव जी देवी देव की अपने आंखों के आंसू से भगवान के चरण को धो रही है। आज जानते हो क्या हुआ। शुद्ध जी कहते ईश्वर, आज जब भगवान ने दोनों को देखा, मेरे गोविंद ने कहा देवी देव की वसुदेव जी चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूं कि आप लोग हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, हमारे कारण आप लोग पूरा जीवन जेल खाने में व्यतीत कर रहे हैं। शुद्ध जी कहते ईश्वर, आज जानते हो क्या हुआ। आज मेरे गोविंद ने कहा भैया बाबा, आज मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूं कि मैं जल्द से जल्द अवतार लेकर के आ रहा हूं, लेकिन हे बाबा जब मैं बाल रूप में आऊंगा तो एक काम कीजिएगा, आप मुझे गोकुल नगरी में पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वहां हमारे दो भक्त नंद और यशोदा रहते हैं। कुछ समय तक उनके पास बाल लीला का आनंद दिलाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और उस दुष्ट का संहार करके सभी को भय से मुक्त कर दूंगा। शुद्ध जी कहते ऋषिवर, आज हमारे गोविंद ने कहा बाबा पूर्व जन्म में तपस्या किया था मुझे पाने के लिए, और आपने एक बार तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था, और मैं अपनी तीसरी बार आपको बाल रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। शुद्ध जी कहते ऋषिवर, आज जानते हो क्या हुआ। आज इस प्रकार से भगवान के वचन को सुन करके देवी देव की वसुदेव की आंखों से आंसू निकल रहा है। मेरे गोविंद से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु इतना नाही अवसर दो, लुभानयन के चरणों को बढ़ सकूं नाथ की आगे तक बढ़ सकूं। हे प्रभु आप इतना ही मौका दीजिए कि एक बार मैं अपने हाथों से आपके चरणों को धो लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। शिव जी कहते ऋषिवर, आज जिस समय वसुदेव जी ने इस प्रकार से कहा, वसुदेव जी के वचन को सुन करके हमारे गोविंद वसुदेव जी से कहते हैं कि दया सिंधु वसुदेव के
सुर करुणामय बहे मुस्का कर कहने लगे तात न हो बेचैन। आज वसुदेव जी के वचन को सुन करके हमारे गोविंद ने कहा वसुदेव जी चिंता मत कीजिए, व्याकुल मत होइए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आज मेरे गोविंद ने कहा वसुदेव जी, आज कन्हैया कहते हैं कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है। वसुदेव जी कन्हैया ने कहा वसुदेव जी आपने इतना त्याग किया है ना, मैं तो क्या ना सारा संसार आपके इस त्याग को देख करके अचंभित है कि आपने अपने हाथों से 6 बेटों को कंस को ले जाकर के दे दिया, कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। कहते हैं कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद। हमारे कन्हैया ने कहा बलदेव जी लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। कन्हैया कहते हैं कि अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। अब भय न करो सेवा करने को आया है। अब स्वयं आ रहा हूँ आपकी सेवा में, अब आपको कोई भय नहीं। और उसके बाद में हमारे कन्हैया वसुदेव जी से कहते हैं कि अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। समय नहीं, लीला करने का मौका दो। ज्यादा बात करने का समय नहीं, मैं बाल रूप में आ रहा हूँ और आप एक काम कीजिएगा, जब मैं बाल रूप में आऊंगा तो मुझे गोकुल में पहुंचा दीजिएगा। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और अपनी माया को समेट लेते हैं। जब अपनी माया को समेटा तो आज वसुदेव जी को कुछ याद नहीं रहा। वसुदेव जी पुनः पहले की तरह जेल खाने में देवी देवती वसुदेव पड़े हैं और मेरे गोविंद को याद कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद भगवान के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।